रेडी? इज इट ओके? कैमरा रोलिंग एक्शन कौन बोलेगा? आइए सेंस, आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस पूरे सीरीज को देख रहे हैं, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर्स के ऊपर देखेंगे। ठीक है, जो टॉपिक का नेम है सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस लेक्चर्स में सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशंस तो सीखेंगे ही, साथ में सेंस सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, किस तरीके से फिर उस डायग्राम के बारे में कुछ समझा रखे हैं, पहले उसको समझा देंगे। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सेंस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है, ताकि वीडियो ऊपर रन करे, ताकि ढेर सारे बच्चे के पास ये पहुंच पाए। ठीक है सर, तो आइए जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेंस, यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज लिया हुआ है, माना हुआ है, और एक पॉइंट पी पे इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी तक लेके आ रहे हैं। यानी डायग्राम समझिए सेंस, क्यू से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी सिचुएटेड है, और यहाँ से क्या लेके आ रहे हैं सर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम चार्ज जो है यहाँ से लेकर के हम लोग इस पॉइंट्स पी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा वर्क एक्सटर्नल वर्क कर रहा होगा। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशंस देखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेफिनेशंस देखा हुआ था, तो उसी तरीके से सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है सर, कंसीडर्ड अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड P be the point at a distance r from the positive Q चार्ज। यानी कि देखिए सन्स, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है ये पॉजिटिव चार्ज है सन्स, और P पॉइंट्स पे हम लोग लेके आ रहे हैं जो R डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हम लोग क्या लेके आएंगे सन्स, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, यानी इन्फिनिटी टू P विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे देख लिए, किस तरीके से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहे हैं सर। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, उसको हम लोग एक बार डेराइव करेंगे सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा। यानी कि वर्क डन अगर हम लोग देखेंगे कि वर्क डन ही लगेगा, कुछ वर्क रिक्वायरमेंट्स होगा यहाँ से यहाँ तक लेके आने में। यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ। देखिए सर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ से यहाँ, यानी कि एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अब देखिए सर, ये फोर्स और डी आर जो यहाँ से आ रहा है, ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसका एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या देखते हैं, उसमें कॉस का कंपोनेंट आता है, सेमी डायरेक्शंस में इधर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा इसी डायरेक्शंस में है। देखिए इस कंडीशन में, यानी ये इसके अपोजिट आ रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस थीटा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। और 180 डिग्री कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, यानी कि कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, -1 रख लेते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ गया है, एफ माइनस का एफ डी आर के बराबर। करेक्ट है। अब इस कंडीशन में एफ डी आर आ गए सन, और यहाँ पे चार्ज, दो चार्ज के लिए यहाँ पे बात हो रहा है सन, यानी क्यू यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इस फोर्स के जगह पे एक तरीके का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कूलम्ब फोर्स भी बोला जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में देखे थे, जिसमें हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या के को ही हम लोग लिख देते थे क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिखते हैं सेंस, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए एफ इज इक्वल्स टू के Q1 यानी Q, और आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पे माइनस लगा देना है। ये जो के है, ये के ही है हमारा एसेंस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर स्लैश वैक्यूम के लिए।
ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार जो है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ गया एसेंस, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको के माइनस के, या चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एसेंस 1/4πε0 माइनस लगा दीजिए Q/r² dr। करेक्ट है। अब ये वर्क डन जो हम लोग लेके आएंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया गया है पॉइंट्स P तक जो है। तो अब इसको हम कहाँ से कहाँ तक वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू ये r डिस्टेंस यहाँ पे, यानी इन्फिनिटी टू r। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, और ये पूरा वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, यानी कि -1/4πε0 Q/r² dr का वैल्यू। तो यहाँ पे एक बार एसेंस पूरे अच्छे से इसको समझ लीजिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि जो है वर्क डन कितने के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एसेंस यहाँ पे सबसे पहले जो इस वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, यानी कि -1/4πε0 Q इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक एसेंस, इन्फिनिटी टू r, यानी इन्फिनिटी टू r, और 1/r² dr। करेक्ट है। अब यहाँ पे एसेंस 1/r² का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज इक्वल्स टू n dx। इसका फॉर्मूला था x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और साथ में प्लस सी आ जाता है, कांस्टेंट टर्म एक आ जाता है। तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, r² को ऊपर लेके जाएंगे तो r पे क्या होगा, -2 हो जाएगा इससे, और -2 को जब वहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, r-2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस इधर आ जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा एसेंस, माइनस पीछे कर दीजिए, r पे पावर -1 है तो वो नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा एसेंस 1/r। करेक्ट है एसेंस। तो इस तरीके से वहाँ पे हम लोग को क्या देखे एसेंस, वैल्यू हम लोग वहाँ पे देखिए कि किस तरीके से वैल्यू आया, यानी रिजल्ट -1/r आया, 1/r² का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वर्क इन्फिनिटी टू r इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4πε0 Q 1/ ये कहाँ से कहाँ तक एसेंस, ध्यान दीजिएगा -1/r। ठीक है, और ये हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए एसेंस इन्फिनिटी टू r, यानी इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस और माइनस बाहर निकलेगा तो ये दोनों आपस में प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एसेंस इसका, एक बार देखिए एक बार अपर लिमिट को यहाँ पे रखा जाता है, फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो रखे तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1/4πε0 अपर लिमिट, यहाँ पे एक क्यू भी आ जाएगा, क्यू यहीं पे लिख देता हूँ 1 की जगह पे, क्यू 1/r माइनस का 1/∞, यानी अपर लिमिट एक बार और माइनस का लोअर लिमिट। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 1/∞ कितने के बराबर होता है, किसी भी डिजिट में नंबर में इन्फिनाइट से जब अगर डिवाइड कीजिएगा इन्फिनिटी से तो वो 0 के बराबर होता है, यानी कि ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये क्या आया एसेंस, यहाँ पे हम लोग आ गया 1/4πε0 Q, और 1/r से मल्टीप्लाई करें तो Q/r आ गया एसेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वर्क आया है इन्फिनिटी टू r वो आ गया एसेंस, इसके जगह पे हम लोग k रख ले एसेंस। ठीक है, k रख लेते हैं, यानी कि पहले एक बार लिख ही देते हैं 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसेंस वर्क इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे k रख सकते हैं, यानी k Q/r के बराबर आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ तक इसको समझिए सर, किस तरीके से वैल्यू हमारा पे यहाँ निकल के आएगा। ठीक है सर, अब यहीं पे जो ये वैल्यू निकल के आया एट P पॉइंट्स पे जो है वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि जो ये वर्क का जो फॉर्मूला निकला है वर्क इक्वल्स टू K Q/r, अब यहीं किसके बराबर हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ तक देख करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए सर, फिर हम लोग जो है इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, इसको ऊपर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा सर।
ठीक, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं सर, ठीक है, एट पॉइंट पी वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देंगे सर, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इसी को बाय द डेफिनेशन से हम लोग लिख देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन वर्क जो हमारा निकल के आया के क्यू बाई आर, यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा सर, भी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर के बराबर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या निकल के आया सर, के क्यू बाई आर के बराबर। यानी कि अब देखिए सर के क्यू आर, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम आर का वैल्यू इंक्रीज करें यानी डिस्टेंस इसका बढ़ाएं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा भी, और यहाँ आर के लिए यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा एसेंस, ठीक है। यहाँ तक एक बार एसेंस लिखिए, समझिए, यहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, अब देखिए एसेंस यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, अगर यहाँ पे एसेंस आर का वैल्यू टाइम्स करें इन्फिनिटी को, यानी कि r टाइम्स टू इन्फिनिटी, यानी r का वैल्यू अगर यहाँ पे इन्फिनिटी को टाइम्स कर रहा है तो उस कंडीशंस में अब देखिए r इन्फिनिटी हो जाएगा तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा एसेंस, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो याद कीजिए एसेंस, यहाँ पे हम लिख लेंगे v टाइम्स इन्फिनिटी, जब r इन्फिनिटी के लिए टाइम्स किया तो v का वैल्यू हमारा किसके बराबर हो गया एसेंस, जीरो के बराबर। तो याद कीजिए एसेंस, एक लाइन हमने बताया हुआ था एसेंस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट विल बी जीरो, यानी या एट इनफाइनाइट जीरो, ये भी बोल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा वैल्यू एसेंस, जीरो के बराबर हो जाएगा एसेंस। तो यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आर को इन्फिनिटी तक पहुँचाइए यानी टाइम्स कराइए तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ के साथ में जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस को हम लोग अच्छे से समझ गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसी में देख लेते हैं सर, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा सर, ठीक है, नोट कीजिए। और इस डेफिनेशंस को एसेंस जो डेरिवेशंस हम लोग देखे हैं इसको एसेंस एक बार दो बार खुद से जो है इसको रिवाइज कर लेना है ताकि एग्जाम के टाइम में आप काफ़ी आसान तरीके से इसको बना पाएँ। तो इसको ऐसे ही जो भी डेरिवेशंस हम आपको कराएंगे खासकर फिजिक्स के अंदर जो है उसको आपको प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना ही चीज़ें आसान हो जाएगा, डिराइव करने में चीज़ें काफ़ी आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट्स हेडिंग लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग देख लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे सुन, देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं सर, बी पॉइंट्स ले लेते हैं, इस बी पॉइंट से सब अलग अलग कंडीशंस के लिए। अब मान लीजिए कि बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए सर Q1 जो R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और भी ले लीजिए सर यहाँ पे Q2, ठीक है, जो R2 डिस्टेंस पे है, और ले लेते हैं सर यहाँ पे Q3 जो R3 डिस्टेंस पे है, और एक और ले लेते हैं सर यहाँ से Qn जो Rn डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी बहुत सारे चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इस सारे चार्जेस के वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से इस पॉइंट बी पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वैल्यू देख लेंगे,
ठीक है, तो एक बार डायग्राम क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि लिख लेंगे लेट Q1 Q2 Q3, माने है उसी के बारे में लिख लेते हैं। लेट Q1 Q2 एंड Q3 बी डिफरेंट चार्जेज। ठीक है, डिफरेंट चार्जेज हो गया, और ये किसके लिए सेपरेट है एसेंस, यानी कि इस एक तरीके से चार्जेज भी बोल दिया, पॉइंट चार्जेज भी बोल दीजिए एसेंस, विच इज भी डिफरेंट पॉइंट चार्जेज लिख लीजिए सर, पॉइंट चार्जेज विच इज सेपरेटेड बाई किस किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है एसेंस यहाँ पे, R1 R2 R3 एंड डॉट डॉट Rn, विच इज सेपरेटेड बाई R1 R2 R3 डॉट 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 Rn डिस्टेंसेस। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए वैल्यू हम लोग देख लिए कि किस तरीके से ये सेचुरेटेड हो रहा है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग ये देख लेंगे कि जो भी चार्जेस जो सेपरेटेड है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, अब Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस B पे हम लोग देख लेंगे, जो R1 डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्जेज के लिए हम लोग देखे थे सर, तो उसके लिए यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू क्या है सर, देखिए Q1 चार्ज which is separated by R1 distance ठीक है, अब बताइए सर इस पॉइंट्स पे हम लोग कैसे लिखे, यहाँ पे V ऐसे लिख देते हैं सर, V1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर हम लोग का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, के Q1 बाई R1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से सर 2 के लिए देख लेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, और भी रहे सब के लिए देखेंगे, और लास्ट में Rn के लिए देख लेंगे, और सारे सिस्टम अब चाहे क्या करेंगे, सुपर पोजिशंस के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम करेंगे। यानी कि अब ये तो पहला देख लिए, नेक्स्ट देखिए सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q2 charge which is separated by, यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, which is separated by कौन सा डिस्टेंस है सर, R2 डिस्टेंस, यहीं पे लिख देते हैं सर R2 डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर बताइए, V2 इज इक्वल्स टू के Q2 बाई R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं, डायरेक्ट V1 V2 का वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं सर, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 2 माने। ठीक है, उसके बाद जो है सर सिमिलरली, ठीक है, किसके लिए देखेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 charge which is separated by क्या सेंस, Rn डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे सेंस, आप सभी बताएं यहाँ पे सेंस, Vn इज इक्वल्स टू के Qn बाई Rn, करेक्ट है, इस तरीके से। अब ये यहाँ तक पहले एक बार पहुंच जाइए सेंस, फिर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप लोग लिख लीजिए सेंस, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर से मिटाते हैं।
Now, by the superposition principle, the electric potential are algebraic sum due to individual चार्जेस। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या सर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि एक बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर अलजेब्रिक सम ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। अब इंडिविजुअल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बात हो गया सर, तो यहाँ पे क्या देख लेंगे यानी कि V इज इक्वल्स टू यानी रिजल्टेंट भी, और किसके लिए किस पॉइंट्स पे बी पॉइंट्स पे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 कहाँ क्या लिया है सर Vn के लिए ले लिए सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू में जो V1 V2 और Vn का जो वैल्यू आया था यानी कि द वैल्यू ऑफ V1 कमा V2 एंड Vn पुटिंग इन अबव इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया V इज इक्वल्स टू के V1 का वैल्यू के Q1 बाई R1 जो हम लोग निकाले हुए हैं, और V2 के जगह पे क्या लिखेंगे के Q2 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस के Qn बाई Rn। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। किस पॉइंट्स पे देखे हम लोग बी पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वैल्यू देख लिए, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर्स वीडियो में जो है इसका थर्ड लेक्चर्स आएगा। तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।